देखिए जो ईडी है वो साफ तौर पे एक्शन में कैसे नजर आ रही है, तैयारियां हो चुकी है इसके आगे भी बड़े एक्शन लेने की। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के ये देखिए ये जो दो मुख्यमंत्री हैं जो गठबंधन का बहुत अहम हिस्सा भी है, क्या ये जेल जाने वाले हैं, क्या ये गिरफ्तार होने वाले हैं, क्या ये ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, सम्मान का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप क्या मुश्किलों में आने वाले हैं। और अगर इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर इंडी गठबंधन का क्या होगा। और आइए आपको बताते हैं ईडी का ये एक्शन कितनी बार हुआ, कितनी बार कब कब सम्मन भेजा गया हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को। अब ये आपको बताते हैं ईडी ने 7 बार हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा था, एक भी सम्मन में वो पेश नहीं हुए थे, किसी भी सम्मन में उन्होंने पेश नहीं हुए बल्कि दलील दे दी कि क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है। इसी के साथ आपको बताते हैं सीएम रहते खदान आवंटन का भी आरोप लगा है हेमंत सोरेन पर, जिसकी जांच जारी है। 1000 करोड़ के खनन घोटाले की जांच भी जारी है और इन्हीं मामलों को लेकर सवाल जवाब करने अब ये अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले मामले में पूछताछ उनसे होनी है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। सीएम केजरीवाल को 3 बार सम्मन भेजा गया, किसी भी सम्मन में वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है जिस तरीके से घोटाला हुआ था, शराब घोटाला, इसको लेकर के, लेकिन केजरीवाल सम्मन को गैर कानूनी बताते रहे हैं और इसीलिए किसी भी सम्मन में वो नहीं पहुंचे हैं। उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं क्वेश्चनर भेज दीजिए और अरविंद केजरीवाल उस पर जवाब दे देंगे। तो ये तो इस तरह की सियासत हो रही है। तो सोचिए अगर ईडी एक बार सम्मन दे रही है तो समझ में आता है कि कोई कह दे कि भाई कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन बार बार सम्मन पर पेश ना होना क्या दिखाता है? एक तरीके से ये बताता है क्या ईडी की कोई अहमियत नहीं है इन दो मुख्यमंत्रियों के लिए। ईडी का जो सम्मन आ रहा है उससे बार बार भाग क्यों रहे हैं? सोचिए हेमंत सोरेन को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 बार सम्मन भेजा जा चुका है। अरविंद केजरीवाल को 3 बार सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन कभी वो कहते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए जाना है, कभी वो कहते हैं विपासना के लिए जाना है, और अब की बार इसे सियासी एक तरीके से वो बता रहे हैं कि ये रंजिश है, कैसे उन्हें गिरफ्तार करके चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही है। ये इस तरीके की बातें क्या चलेंगी? क्या आम जनता समझ नहीं रही है कि साफ तौर पे टाइम बाय करने की कोशिश है ताकि किसी भी तरीके से एक रास्ता निकाल लिया जाए? सवाल तो यह है कि आखिर हेमंत सोरेन और केजरीवाल को किस बात का डर है? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईडी के सामने जाएंगे, सवालों के जवाब देंगे तो उसके जवाब इस तरह वो नहीं दे पाएंगे और अरेस्ट हो जाएंगे? अब सोचिए हेमंत सोरेन को 7 बार जा चुका है सम्मन। 14 अगस्त को पहली बार सम्मन गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। 24 अगस्त को इसके बाद सम्मन जाता है, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो वहां पर नहीं जाते हैं, सामना नहीं करते हैं। 9 सितंबर को पेश होने के लिए फिर से नोटिस दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो पेश नहीं होते हैं। 23 सितंबर को हेमंत सोरेन को 4थी बार पेश होने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इसको भी नकार देते हैं। 4 अक्टूबर को हेमंत सोरेन को ईडी फिर बुलाती है सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन वो नहीं आते हैं। 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, ईडी ने कहा पेश होइए, लेकिन वो नहीं गए। 29 दिसंबर को ईडी करा रही है मीडिया ट्रायल, ये जवाब आता है हेमंत सोरेन की ओर से। अब आप समझिए केजरीवाल भी कुछ यही कहानी कर रहे हैं। केजरीवाल को जो पहला सम्मन भेजा गया था वो 2 नवंबर को भेजा गया था, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार करना है मध्य प्रदेश में, इसीलिए मैं अभी पेश नहीं हो सकता हूं। 21 दिसंबर को जब सम्मन गया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं विपक्षिया के लिए जा रहा हूं और इसीलिए मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता हूं, मेरा ये कार्यक्रम पहले से तय था। 3 जनवरी को जब फिर कहा गया पेश होइए तो क्या कहा गया ईडी को कि ईडी ने जो सम्मन भेजा है ये गैर कानूनी है, क्वेश्चनर भेजा जाए, सवाल भेजे जाए और उसका जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल। सवाल यह है कि आखिर बार बार सम्मन को क्यों नकारा जा रहा है, पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, और एक तरह से फाइनल सम्मन माना जा रहा है इस वक्त केजरीवाल और हेमंत सोरेन को।